बुंदेलखंड की मानिकपुर विधानसभा सीट, यहां से समाजवादी पार्टी कभी भी नहीं जीती है। 4 बार सपा की सरकार आई, लेकिन मानिकपुर सीट में हमेशा समाजवादी पार्टी को घुटने टेकने पड़े। यहां तक कि बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों में से 7 विधानसभा सीटें एक वक्त पर सपा जीती, लेकिन मानिकपुर में उसे मात का सामना करना पड़ा। उसकी वजह क्या है? वजह है समाजवादी पार्टी का डकैतों से याराना। आपने ददुआ का नाम जरूर सुना होगा, डकैत ददुआ, जिसका एनकाउंटर मायावती ने 2007 में करवाया था और उसकी करीबी समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव से काफी तगड़ी रही थी। एक वक्त पर समाजवादी पार्टी के लिए ददुआ और उसकी गैंग ने प्रचार भी किया। साल था 2004, लोकसभा चुनाव होने वाले थे। इसके लिए ददुआ और उसके गिरोह ने समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के लिए प्रचार किया, लेकिन उसके बाद ही उसका एनकाउंटर हो गया। मायावती की जब सरकार आई और मायावती की सरकार में एक के बाद एक उस इलाके के कई डकैतों के एनकाउंटर हुए, चाहे वो डकैत गया प्रसाद हो, डकैत ठोकिया हो, डकैत गोरी यादव, डकैत ददुआ समेत इन सभी तमाम का एनकाउंटर हुआ और इन सब की करीबी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से रही और मायावती सरकार में ताबड़तोड़ एनकाउंटर ने डकैतों की तो कमर तोड़ी ही, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रति जनता के मन में एक रोष भर दिया कि मानकपुर में कभी भी समाजवादी पार्टी जनहित में नहीं काम कर सकती है, बल्कि वो डकैतों के साथ में रहने वाली है। अभी भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन यहां पर मजबूती से चुनाव लड़ने का इरादा बना रहा है, मन बना रहा है। अखिलेश यादव पहले ही जब अपना प्रचार करने निकले तो पहले ही चरण में जाते हैं यहां प्रचार करने, लेकिन जीत कैसे हासिल होगी वो समझ में नहीं आ रही है। आइए समझते हैं क्या है बुंदेलखंड और खास करके मानिकपुर की राजनीति और समाजवादी पार्टी यहां कभी भी क्यों नहीं जीत पाई, और ददुआ की कहानी भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 60 का दशक याद करें, देश आजाद हो गया था, तरक्की पसंद लोग राजनीति में आ रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक इलाका था जहां अभी भी आतंक और खून से नालियां लाल हो रही थी। 60 के दशक की शुरुआत से ही यहां पर डकैतों का कब्जा रहा। नई सदी आई, लेकिन मानिकपुर में कुछ नया नहीं हुआ। हालांकि मायावती जब 2007 में सरकार में आई, तब कानून व्यवस्था को लेकर के जो मायावती का आज याद किया जाता है, उनमें जो कुछ भी काम किया था उसमें सबसे अव्वल दर्जे का काम बुंदेलखंड में किया गया था, इस इलाके में किया गया था। यहां पर कई डाकुओं का एनकाउंटर किया गया और एक तरीके से साफ सुथरा इस इलाके को बनाने का काम भी किया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी से उन डाकुओं की करीबी का दाग कभी नहीं छूटा, भले ही वो डाकू इस दुनिया से चले गए। डकैतों के इशारे पर वहां के गांव के प्रधान तो चुने जाते थे और एक वक्त पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में डकैतों का बोलबाला हुआ करता था। लेकिन 90 का दशक जैसे जैसे आता गया, जनता समझदार होती गई और वो डकैतों के खिलाफ खड़े होने लगी। लेकिन समाजवादी पार्टी इस चीज को समझ पाने में उस वक्त नाकाम रही थी और समाजवादी पार्टी शुरुआत से ही बुंदेलखंड के इलाके में डकैतों को अपने साथ लेकर के चलती थी। और उसके बाद धीरे धीरे हुआ यूं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डकैतों का चलना बंद हो गया और समाजवादी पार्टी उनकी करीबी थी, तो इसकी सजा उस इलाके के लोगों ने सपा के खिलाफ वोट डाल करके दी और बसपा को जिताया उस वक्त में। मानिकपुर सीट का इतिहास देखेंगे तो 1952 में कांग्रेस के टिकट पर दर्शन राम जीतते हैं। उसके अगले 3 चुनाव में कांग्रेस जीतती है, जनसंघ के उम्मीदवार जीतते हैं, भाजपा जीतती है, बसपा जीतती है, लेकिन सपा हमेशा हारती रहती है। और भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान में बुंदेलखंड को अपना मजबूत गढ़ भी बना लिया है। 2014-19 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, 17 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, यहां पर हुए उपचुनाव देख लीजिए, सभी में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बीते 7-8 सालों से लगातार जीत रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी कभी भी नहीं जीत पा रही है। इसकी वजह बार बार वही है, डकैतों से करीबी, फिर उन डकैतों का मायावती द्वारा एनकाउंटर करवाया जाना। मानिकपुर के निवासी बताते हैं कि 2004 के लोकसभा चुनाव में ददुआ ने सपा के लिए प्रचार भी किया था। सपा के नजदीक आने के कारण ही ददुआ मायावती की आंखों की किरकिरी बन गया। 2007 में जब मायावती की सरकार आई तो ददुआ का एनकाउंटर हो गया, वो मारा गया। एनकाउंटर के बाद ददुआ तो खत्म हो गया, लेकिन सपा को भी अपने साथ में ले डूबा। लोगों के जहन में साफ तौर पर यह मैसेज बैठ चुका था कि सपा डकैतों को सहयोग दे रही है, उनको शरण दे रही है। मायावती ने लोगों को गुंडागर्दी से बचा लिया और उसके बाद लोगों ने मायावती को बचा लिया, जिसके बाद लोगों ने यह शपथ ले ली कि वो समाजवादी पार्टी को यहां से वोट नहीं देंगे। और अगर आप बुंदेलखंड देखेंगे, वहां 19 विधानसभा सीटें आती हैं और 19 विधानसभा सीटों पर एक वक्त पर बसपा का तगड़ा कब्जा रहा, फिर भाजपा का प्रभाव तगड़ा रहा। तो कुल मिलाकर के 19 विधानसभा सीटें सिर्फ एक वजह से अगर जीती जा सकती है, वो किसी भी पार्टी के लिए सस्ता सौदा था और बसपा ने वही सौदा किया। और सपा के साथ में हुआ यह कि माया मिली ना राम वाली स्थिति में जाकर के आज तक अटकी हुई है।
दरअसल अगर आप थोड़ा सा पीछे चले 1980 के बाद से बात करना शुरू करें तो मानिकपुर में ददुआ का एक छत्र राज चला था तकरीबन 2-3 दशक तक। उसके ऊपर सरकार ने लाखों का इनाम रखा था। ददुआ का इशारा मात्र ही 80 के बाद से अगर आप देखेंगे तो चुनाव के लिए काफी होता था। उसने जिसको कहा वो जीत गया। उसके पहले यहां डकैतों का पूरा गैंग, उसी का पूरा गांव हुआ करता था। चित्रकूट के पाठा का इलाका अगर आप देखेंगे तो यहां 6 से 7 दशकों तक डकैतों का आतंक रहा है। दहशत के दम पर इन डकैतों ने मानिकपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बगल में ही मध्य प्रदेश के जिले लगते हैं तो कई गांव में खून खराबा लूटपाट किया है। और माना गया कि 90 के दशक के आखिर में सपा का कद जैसे जैसे बढ़ा, उसमें बुंदेलखंड के इलाके में मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी का कद बढ़ाने के लिए उन डकैतों की मदद ली और उनको राजनीतिक संरक्षण प्रदान करने लगे। इसके बाद सपा का बुरा दौर कभी खत्म ही नहीं हुआ। बुंदेलखंड की मानिकपुर सीट हमेशा से समाजवादी पार्टी की टीस बनी हुई है। इसके अलावा बहुत सारी सीटें हैं। आज हम सिर्फ मानिकपुर की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ददुआ का यहां पर बड़ा तगड़ा आतंक रहा है और आजकल यहां पर बड़ी रस्साकशी मची हुई है। भाजपा और जो गठबंधन है, अपना दल यहां पर प्रत्याशी उतारने की बात कर रहा है। समाजवादी पार्टी तगड़े ढंग से प्रचार कर रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने यहां जीतने के लिए तमाम पैतरे आजमाए, लेकिन नतीजा शून्य रहा। डकैत से दोस्ती, ददुआ से प्रचार करवाया, फिर ददुआ के बेटे को सपा ने टिकट भी दिया, लेकिन सपा हमेशा खाली हाथ रही। अब थोड़ा सा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का एनालिसिस कर लेते हैं, किस तरीके से सबकी राजनीति चलती है। 1.5 दशक से ज्यादा वक्त तक यहां बसपा का कब्जा रहा। 1996 में बसपा ने दद्दू प्रसाद को यहां से विधायक बनाया। इसके बाद गुंडई पर जो लगाम लगी, उसके बाद 2002-2007 में जो गुंडई पर लगाम लगी थी, उससे त्रस्त जनता ने फिर से बसपा को जिता दिया और मानिकपुर सीट बसपा की हो गई। जनता का भरोसा देखते हुए बसपा ने 2007 में डकैत ददुआ के खात्मे पर पूरा जोर लगा दिया और 22 जुलाई 2007 को मानिकपुर के झलमल जंगल में ही ददुआ को एसटीएफ ने मार गिराया। यही वजह रही कि दद्दू प्रसाद के बारे में कि 2012 में भी बसपा के ही कैंडिडेट चंद्रभान सिंह को सिर्फ दद्दू प्रसाद का समर्थन मिल गया और बसपा से वो लड़ रहे थे, तो दद्दू प्रसाद भी बसपा में थे। इस वजह से एक बार फिर से 12 में जब सपा की लहर चल रही थी, उस वक्त भी बसपा का ही विधायक बना। फिर इसके बाद भाजपा को मौका मिला, वो भी आसानी से नहीं। मानिकपुर सीट पर बसपा का बढ़ता हुआ वर्चस्व देखते हुए भाजपा ने 2017 के चुनाव में मास्टर प्लान तैयार किया। इसके बाद बसपा के ही पूर्व विधायक आरके पटेल को उम्मीदवार बनाकर इस सीट से विधायकी लड़वाई और भाजपा का प्लान असर कर गया। इस सीट पर जीत मिली। पटेल जब 2019 में लोकसभा चुनाव जीते तो उस सीट पर उपचुनाव हुआ, मतलब कि 17 में विधानसभा जीते थे, 19 में सांसद बन गए, फिर उपचुनाव हुआ, उस पर भी भाजपा जीती। सपा ने जमकर दमखम लगाया, लेकिन निराशा हाथ लगी। इस सीट पर भाजपा के आनंद शुक्ला और सपा के डॉक्टर निर्भय सिंह की लड़ाई हुई, लेकिन आनंद शुक्ला ने जीत हासिल करी। इन सबके बीच सपा कहीं भी नजर नहीं आई कि वो चुनाव जीत रही है। उसका नतीजा वहां के लोगों का डकैतों से नफरत करना और डकैतों की सपा से करीबी रही। नतीजन सपा कभी भी चुनाव नहीं जीती। अब इस चुनाव में बुंदेलखंड में क्या होने वाला है, उम्मीद क्या करें, तो यहां विधानसभा की 19 सीटें हैं। कभी भाजपा के पास यहां 13 से ज्यादा विधायक हुआ करते थे, अभी भी भाजपा मजबूत है। अखिलेश यादव अपने चेहरे पर, पार्टी के चेहरे पर क्रीम पाउडर लगा करके कलंक मिटा रहे हैं, चेहरा देखने लायक बना रहे हैं। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। बाकी खेल बसपा और भाजपा के बीच में है और सपा कहीं थोड़ा बहुत छिटपुट खेल दिखा रही है। फिलहाल की तस्वीर यही है। 2012 एक महत्वपूर्ण काल रहा था। मानिकपुर नहीं जीती थी, लेकिन यहां के विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड इलाके से सपा ने 5 सीटें, बसपा ने 7, कांग्रेस ने 4 और भाजपा ने 3 सीटें जीती थी। उसके बाद 2 विधानसभा चुनाव, 1 लोकसभा चुनाव हुए, जिस पर हमने बताया है कि भाजपा का डंका बजा। लेकिन इस बार की तस्वीर थोड़ी सी धुंधली है। समाजवादी पार्टी वहां धीरे धीरे मजबूत हो रही है, बसपा धीरे धीरे नेपथ्य में जा रही है। बसपा अपना उतना दमखम नहीं लगा रही है, लेकिन आज भी बसपा के पास अपने जो एक अच्छा काम उन्होंने उस वक्त में किया था, उसका वोट बैंक आज भी उनके पास है और भाजपा तो लगातार अपना दमखम वहां पर बढ़ा ही रही है। तो मानिकपुर सीट इस बार भी उम्मीद की जाती है कि इसी के त्रिकोण में घूमेगी, लेकिन किसके पास जाती है ये देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। आगे भी हम कुछ ऐसी ही खास विधानसभा क्षेत्रों के बारे में, इलाकों के बारे में बात करते रहेंगे, जहां पर लोगों और प्रदेश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी एक पार्टी से, किसी एक उम्मीदवार से इस कदर नफरत है कि कभी उसको वो लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश है। शुक्रिया।